बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बहनों, भाइयों और बुजुर्गों। आज हम हजरत इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की इब्तिदाई जिंदगी को बयान कर रहे हैं। हजरत इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हिजरी के तीसरे साल 15 रमजान को मदीना मुनव्वरा में पैदा हुए। आपके वालिद हजरत अली मुर्तजा इब्ने अबी तालिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और वालदा मोहतरमा फातिमा ज़हरा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी बेटी और साहिबजादी थी। इनकी कुनियत अबू मोहम्मद थी और इनके मशहूर अलकाब तकी, तैयब, जकी, सैयद, सबत और वली थे। हजरत इमाम हसन मुश्तबा अलैहिस्सलाम दूसरे इमाम थे। वो और इनके भाई हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अमीरुल मोमिनीन हजरत अली मुर्तजा और हजरत फातिमा ज़हरा के दो बेटे थे। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई बार फरमाया कि हसन और हुसैन मेरे बच्चे हैं। अपने दूसरे बच्चों से कहेंगे कि तुम मेरी औलाद हो, और हसन और हुसैन रसूलुल्लाह की औलाद है। हजरत इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला ने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में 7 साल से कुछ ज्यादा अरसा गुजारा। इस दौरान आपकी मोहब्बत में परवरिश पाई। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद जो 3 माह से ज्यादा नहीं थे, या बाज के मुताबिक हजरत फातिमा ज़हरा की वफात से 6 माह पहले हजरत हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बराह रास्त अपने बुजुर्ग वालिद की निगरानी में रखा गया। हजरत इमाम हसन की अमामत का आगाज इमाम ने अपनी जिंदगी में अपने वालिद की मदद की, यहाँ तक कि इमाम अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत हुई। जब इमाम हजरत हसन की उम्र 37 साल थी, इस उम्र में वो अपने वालिद की अमामत के वारिस हुए और अहले बैत और शियों के वली बन गए। अपनी मारूफ वसीयत में हजरत इमाम अली रज़ियल्लाहु ताला ने इन्हें अगला इमाम मुकर्रर किया। तो दोस्तों, शहादत हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला ने 21 रमजान मुबारक 40 हिजरी से हजरत इमाम हसन की अमामत का आगाज हुआ। मुसलमानों ने इनसे बैत की। बैत की रस्म को हतमी शक्ल दी। जैसे ही इसने क़यादत की बागडोर संभाली, अपने हाथ में ली, तो इसे शाम के गवर्नर मुआविया बिन अबू सुफियान के चैलेंज का सामना करना पड़ा, जिसने इसके इख्तियार को कमजोर करने की कोशिश शुरू कर दी। हजरत इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला ने फैसला किया कि मुआविया को ताकत के जरिए मजबूर करना पड़ेगा, और वो जंग के लिए तैयार हो गए। उन्होंने कूफा में एक नुमाइंदा मुकर्रर किया जो नखला की तरफ रवाना हुआ, जहां से उन्होंने फौज को जमा करना शुरू किया था। 10 दिन के बाद सिर्फ 4000 आदमी जमा हुए, तो वो वापस कूफा चले गए और फिर हिजर बिन अद्दी नामी दूसरे शख्स को भेजा कि इसका इंतजाम करे। आहिस्ता आहिस्ता लोगों ने जहाद की दावत पर लब्बैक कहा। लोगों ने एक मिली जुली जमात ने फौज बना ली। कुछ मुखलिस शिया थे, कुछ खारजी थे जो हर मुमकिन तरीके से मुआविया से लड़ना चाहते थे। कुछ ऐसे मर्द थे जो लड़ाई को पसंद करते थे और जंगी गनीमत को ख्वाहिशमंद थे। कुछ को इमाम के खिलाफत के हक के बारे में यकीन नहीं था, जबकि कुछ अंधी तकलीद करते थे। इनके कबैली रहनुमा जिनका मजहब के बारे में कोई सोच नहीं है। इमाम ने फौज से खिताब किया, जिसमें सबसे पहले अल्लाह और रसूल की तारीफ की। इसके बाद उन्होंने लोगों से कहा कि वो इनके मुखलिस मशीर हैं और इन पर जोर दिया कि वो धड़ों में बटने की बजाय मुत्तहिद हो जाए। इस पैगाम को कुछ लोगों ने गलत समझा, जिनका ख्याल था कि उन्होंने मुआविया को इख्तियार सौंपने का मंसूबा बनाया है। लोगों में हंगामा बर्पा हो गया और इनके गिरोह ने इमाम अलैहिस्सलाम पर इस वक्त हमला कर दिया जब वो अपने खैमे में थे। शिया इनके गिरद जमा हुए और इनकी हिफाजत की। बाद अज़ां शाम की तरफ पेशकदमी के दौरान बनी असद के एक शख्स ने इमाम पर हमला किया और कुल्हाड़ी से आपकी रान पर वार किया। चोट की वजह से इमाम को मदीन में रहने रुकने पर मजबूर किया गया, जहां से आपने अबैदुल्लाह बिन अब्बास को 12,000 आदमियों के साथ मुआविया को रोकने के लिए भेजा।
جو عراق کی طرف بڑھے تھے۔ تو دوستو، معاویہ نے امام کے بہت سے پیروکاروں کو رشوت دینے اور انہیں چھوڑنے کی دھمکی دینے میں کامیاب ہو گئے، جن میں عبید اللہ بھی شامل تھے۔ جیسے امام کے ساتھ غداری کرنے کے لیے 10 لاکھ درم ادا کیے گئے تھے۔ امام نے محسوس کیا کہ وہ اپنے اکثر آدمیوں کے ارادوں پر بھروسہ نہیں کر سکتے ہیں اور صرف ان لوگوں پر بھروسہ کر سکتے ہیں جن پر ان کو شبہ تھے، جو شامی سپاہیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے بہت کام تھے۔ اسی دوران معاویہ نے اسے خط لکھا جس میں امام کی شرائط پر صلح اور مشورہ دیا گیا تھا۔ معاویہ اب بھی معاملات سے مطمئن نہیں تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس معاہدے کا مطلب کبھی بھی امام کی طرف سے اختیار کے حوالے سے نہیں تھا، کیونکہ وہ خدا کی طرف سے امام کے طور پر مقرر کیے گئے تھے۔ یہ اسلامی ریاست کی انتظامیہ کے محض ایک عبوری منتقلی تھی، اس شرائط کے ساتھ کہ معاویہ کی وفات کے بعد اسے حضرت امام حسین علیہ السلام کو واپس کر دیا جائے گا اور پھر یہ حضرت امام حسین کو وراثت میں ملے گی۔ تاہم معاویہ نے اپنے بیٹے یزید کو اپنے جانشین قرار دینے کا ارادہ کیا اور اس نے پہلے امام سے جان چھڑانے کا فیصلہ کیا۔ تو دوستو، بہنوں، بھائیوں، کل ہم انشاءاللہ تعالی حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو بیان کیے۔ دوستو، اللہ حافظ۔